हर रिश्ते में विश्वास रहने दो, हर रिश्ते में विश्वास रहने दो, जुबान पर हर वक्त मिठास रहने दो। हर रिश्ते में विश्वास रहने दो, जुबान पर हर वक्त मिठास रहने दो। यही तो अंदाज है ज़िंदगी जीने का, यही तो अंदाज है ज़िंदगी जीने का। न खुद रहो उदास न दूसरों को रहने दो, न खुद रहो उदास न दूसरों को रहने दो। जी हाँ, मैं तारकेश्वर पांडे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल TNERC पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग प्रत्येक संडे के संडे पढ़ रहे हैं और प्रत्येक संडे के संडे पढ़ने पढ़ाने में सचमुच बहुत ही आनंद आ रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यदि कोई छुट्टी का दिन मिले तो मैं संडे के अलावा भी कोई दूसरे दिन भी कोई नई क्लास लेकर आने का सोच रहा हूँ, लेकिन क्योंकि इधर छुट्टियाँ नहीं मिल पा रही हैं इसलिए मैं ऐसा कर नहीं पा रहा हूँ। इसलिए कोई बात नहीं, हम लोग आने वाले समय में जैसे जैसे छुट्टियाँ मिलेंगी नए नए क्लासों को अरेंज करेंगे और आप लोग नए नए विषयों को सीख सकेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, हर रिश्ते में विश्वास रहने दो, जुबान पर हर वक्त मिठास रहने दो। यही तो अंदाज है ज़िंदगी जीने का, न खुद रहो उदास न दूसरों को रहने दो। इन्हीं शब्दों से मैंने आज की क्लास का शुरुआत किया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ही उदास मत रहिए और आप लोग इंग्लिश का तो बिल्कुल चिंता ही छोड़ दीजिए। इंग्लिश का हर संडे के संडे तो निश्चित रूप से क्लास चलेगा और सिस्टमेटिक हम लोग इसको पढ़ते चलेंगे। बस ज़रूरत इस बात की है कि हर संडे के संडे क्लास को मिस मत करिए, और यदि मिस हो भी जाता है बाई चांस तो आप निश्चित रूप से अपने TNERC चैनल पे जाएं और जाकर वहाँ से वीडियो को कंप्लीट देखें और जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम होता है उसको बार बार रिवाइज करके देखें और कोशिश करें कि वीडियो देखते समय ही आपको याद हो जाए। यानी जब वीडियो देखना शुरू करें तो अपने मन में बस एक बात रखें कि मैं जैसे ही देखकर फिनिश करूं सारी बातें मेरे दिमाग में फिट हो जाएं, तभी जाकर ये वीडियो देखना आपका सफल होगा, नहीं तो फिर इसको देखने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था सेंटेंस और सेंटेंस के टाइप को। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप TNERC चैनल पर जाकर इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं, उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था ग्रामर क्या है, ग्रामर के कितने ब्रांचेज हैं, फिर हम लोगों ने जाना था वर्ड क्या है, वर्ड के कितने टाइप होते हैं, उसके बाद हमने जाना था सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, सेंटेंस के प्रत्येक टाइप को हम पहचानेंगे कैसे, और साथ ही साथ हम लोगों ने एक और नए वीडियो के द्वारा कुछ सेंटेंस पर प्रैक्टिस सेट भी बनाया था। आशा है कि आप लोग सेंटेंस पर जो प्रैक्टिस सेट था उसको पूरा पूरा सही बनाए होंगे, और यदि कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न हो या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो आप उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना प्रॉब्लम लिख दीजिएगा। मैं उसका आंसर देने का हर संभव प्रयास करूंगा और निश्चित रूप से मैं उसका आंसर उसी कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। तो आइए आज शुरू करते हैं। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानेंगे, जो कि बहुत ही फेमस और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। तो इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम लोग आज जानने जा रहे हैं। नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और इसको पढ़ने से क्या क्या हम लोग सीखते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको जानते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिफाइन करना हो तो इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं डिवाइडिंग वर्ड्स इनटू डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू यूज इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक बार फिर से सुन लीजिए, डिवाइडिंग वर्ड्स इनटू डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर यूज इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि शब्दों को उनके वाक्यों में प्रयोग के अनुसार
अलग अलग भागों में बांटना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो शब्दों को उनके अलग अलग वाक्यों में प्रयोग के अनुसार अलग अलग भागों में बांटने का जो काम हम लोग करते हैं, यही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच तो 8 होते थे, 8 हैं भी। तो अगर ऐसा आप सोचते हैं तो ये पहले की सोच है, लेकिन अब थोड़ा अलग सोचिए, क्योंकि जो अलग सोचता है वही कुछ अलग करता है। कहा भी गया है कि हमेशा अलग सोचने वाले ही विनर होते हैं। तो विनर वो होते हैं जो अलग तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसके 9 टाइप्स होते हैं, 9 काइंड्स होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 9 काइंड्स को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का 9 काइंड्स जानने वाले हैं और प्रत्येक को शॉर्टकट ट्रिक के साथ जानने वाले हैं। तो एक बार फिर से जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को बताने के लिए आप कर सकते हैं डिवाइडिंग वर्ड्स इनटू 9 डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर यूज इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी शब्दों को अलग अलग 9 भागों में बांटना वाक्यों में उनके प्रयोग के अनुसार पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। एक बार फिर से मैं कह देता हूँ, शब्दों को वाक्यों में प्रयोग के अनुसार अलग अलग 9 भागों में बांटने को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। अब है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने से क्या बेनिफिट है, क्यों हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, जितना भी हम लोग सेंटेंस बोलते हैं, जैसा कि सेंटेंस आप लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, प्रत्येक सेंटेंस को बोलने के लिए वर्ड्स की ज़रूरत होती है। और वर्ड्स जो है कब और कहाँ उसका सही तरीके से यूज हो ताकि उसका अर्थ निकले, ये हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के द्वारा जानेंगे। साथ ही साथ हम सेंटेंस में जितने वर्ड्स को बोलते हैं, कौन सा वर्ड कहाँ होना चाहिए और कौन सा वर्ड का स्थान बदल जाएगा तो उसका अर्थ क्या होगा, ये सब कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच के द्वारा जाना जा सकता है। तो अगर आप शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना चाहते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी आपको बहुत ज़रूरी है। तो अब है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने प्रकार होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 9 प्रकार होते हैं, यानी 9 टाइप्स के अलग अलग वर्ड्स होते हैं। अब ये 9 वर्ड्स हैं कौन कौन? तो वैसे तो इसको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये सब ग्रुप में होते हैं। तो ये 9 टाइप्स जो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, वो कौन कौन हैं, पहले मैं ये बता देता हूँ। सबसे पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और सबसे अंत और नया जो है वो है आर्टिकल। जी हाँ, आर्टिकल को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही शामिल किया गया है। तो आर्टिकल भी हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ही पढ़ेंगे। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देना चाहता हूँ सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो एक बार फिर से याद कीजिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल। तो ये हुए 9 टाइप्स पार्ट्स ऑफ स्पीच की। अब है कि ये जो 9 टाइप्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, इसको आसानी से हम कैसे याद कर सकते हैं, बहुत ही कम वर्ड्स में इनका डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, यानी कि ट्रिक जानेंगे। उसके बाद प्रत्येक पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में हम लोग जानेंगे और साथ ही साथ इस प्रत्येक पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम लोग स्पेशल वीडियो से पढ़ेंगे पूरा डिटेल। तो पहले जान लेते हैं कि इन पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो 9 टाइप्स हैं उनको शॉर्टकट में हम क्या डेफिनेशन दे सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, सबसे पहला है नाउन। तो नाउन को हम बोल सकते हैं नेमिंग वर्ड्स। नाउन को क्या बोल सकते हैं? नेमिंग वर्ड्स। नाउन जो है वो नेमिंग वर्ड्स है। दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम लोग बोल सकते हैं प्लेसिंग वर्ड्स। प्रोनाउन को क्या बोल सकते हैं? प्लेसिंग वर्ड्स। यानी प्रोनाउन जो है ये प्लेसिंग वर्ड्स है। इसके बाद है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम लोग बोल सकते हैं क्वालिफाइंग वर्ड्स। क्या बोल सकते हैं? क्वालिफाइंग वर्ड्स। एडजेक्टिव जो है वो है क्वालिफाइंग वर्ड्स। इसके बाद है वर्ब।
वर्ब को हम लोग बोल सकते हैं एक्शन वर्ड्स। क्या बोल सकते हैं? एक्शन वर्ड्स, यानी वर्ब जो है वो एक्शन वर्ड्स है। वर्ब के बाद आता है एडवर्ब। एडवर्ब जो है ये भी है क्वालिफाइंग वर्ड्स टू वर्ब, एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब। यानी एडवर्ब के बारे में हम बोल सकते हैं क्वालिफाइंग वर्ड्स टू वर्ब, एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके पहले बीच में एक मक्खी आ गई थी पढ़ने के लिए, वो भी पढ़ना चाहती है, उसको भी इंग्लिश जानना है, क्योंकि भिन्न भिन्नाते वह अपना लैंग्वेज चेंज करना चाहती है। तो आई थी और कहीं फिर चली गई है, फिर से आएगी पढ़ने के लिए। तो आप लोगों के साथ साथ मैं उसको भी पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो मक्खी का भी इंतज़ार रहेगा कितना जल्दी आती है, उसके बाद उसको भी पढ़ाया जाएगा और आप लोग भी पढ़िएगा। तो अभी हम लोग थे एडवर्ब पे, एक बार फिर से जानते हैं। एडवर्ब जो है ये भी क्वालिफाइंग वर्ड्स होता है, और एडवर्ब जो है क्वालिफाइंग वर्ड्स होता है एडजेक्टिव, वर्ब और अदर एडवर्ब के लिए। इसके बाद है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो है ये है रिलेशन शोइंग वर्ड्स। प्रीपोजिशन जो है ये है रिलेशन शोइंग वर्ड्स, यानी प्रीपोजिशन को हम बोल सकते हैं रिलेशन शोइंग वर्ड्स। इसके बाद है कंजक्शन। कंजक्शन को हम बोल सकते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स। कंजक्शन को क्या बोल सकते हैं? ज्वाइनिंग वर्ड्स। आप कंजंक्शन को कनेक्टिंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड्स या कनेक्टिंग वर्ड्स। और नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हम लोग बोल सकते हैं फीलिंग वर्ड्स। इंटरजेक्शन जो है वो है फीलिंग वर्ड्स। और लास्ट है आर्टिकल। तो आर्टिकल को हम कोई वर्ड्स नहीं बोलेंगे, ए, एन और द। ए, एन एंड द को आर्टिकल बोलेंगे, ए, एन और द को आर्टिकल बोलेंगे। तो ये हुआ हमारा 9 टाइप्स पार्ट्स ऑफ स्पीच का। एक बार फिर से मैं लगातार बोल देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हुआ कि नहीं, इसका टेस्ट हो जाए। आप लोग अपने मन में सोचकर और इसको जांच कर लीजिए कि याद हुआ कि नहीं हुआ। नाउन नेमिंग वर्ड्स है, प्रोनाउन प्लेसिंग वर्ड्स है, एडजेक्टिव क्वालिफाइंग वर्ड्स है, वर्ब एक्शन वर्ड्स है, एडवर्ब क्वालिफाइंग वर्ड्स टू एडजेक्टिव, वर्ब और अदर एडवर्ब है। इसके बाद है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन रिलेशन शोइंग वर्ड्स है, कंजक्शन कनेक्टिंग वर्ड्स या ज्वाइनिंग वर्ड्स है, इंटरजेक्शन फीलिंग वर्ड्स है, और जो आपका आर्टिकल है ए, एन और द को आर्टिकल बोलते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का पार्ट्स ऑफ स्पीच का 9 काइंड्स, और शॉर्टकट में हम लोगों ने इसको जान लिया। अब हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग कट जानते हैं इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को, और इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहला है नाउन। तो नाउन क्या होता है इसको एक बार डिटेल जानते हैं। तो नाउन के लिए हम लोग डिफिनीशन बोल सकते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स, फीलिंग्स और आइडिया। एक बार फिर से सुनिए, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स, थिंग्स, फीलिंग्स और आइडिया। यानी कि नाउन जो है यह किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के नाम को कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के नाम को नाउन हम लोग कहते हैं। तो इतना बड़ा नहीं बोल के भी आप बोल सकते हैं नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, ये भी चलेगा, ये भी सही है। यानी किसी भी नाम को हम लोग नाउन कहते हैं, यानी नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन, ये भी गलत नहीं है। किसी भी नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। तो अब किसी भी नाम में हम क्या क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि आदमी का नाम हो गया राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता। वस्तु का नाम हो गया पेन, बकेट, बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल, बस, ये सब वस्तु का नाम हो गया। एनिमल के नाम में हम बोल सकते हैं काऊ हो गया, बुफैलो हो गया, गोट हो गया, डॉग हो गया, ये सब एनिमल का नाम हो गया। थिंग्स का नाम हम लोग जान ही लिए। इसके बाद फीलिंग्स का नाम में हो गया चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, हैप्पीनेस, ये सब फीलिंग्स वगैरह में आ जाएगा। तो नाउन जो है ये किसी भी नाम को हम लोग बोल सकते हैं, यानी कोई भी नाम जो हम लोग बोलते हैं वो नाउन होता है। ठीक है, तो नाउन के लिए याद रखेंगे किसी भी नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। यानी जब हम सेंटेंस में बहुत सारे शब्दों को बोलते हैं तो उसमें जितना भी नाम आया हुआ रहता है वो सब का सब नाउन है। नाउन के लिए एक स्पेशल हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल हम लोग सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक बार शॉर्टकट
इंट्रोडक्शन ले लेते हैं ताकि लॉन्ग कट पढ़ने में हम लोगों को आसानी हो और हम समझ सकें कि किसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो नाउन के लिए याद रखना है कोई भी नाम जो आप रखते हैं बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, सारा का सारा नाम जो है वो नाउन होता है। अब हम बात करेंगे प्रोनाउन का। तो प्रोनाउन क्या है? तो प्रोनाउन के लिए डेफिनेशन आप दे सकते हैं, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन। द वर्ड which is used in the place of noun is called pronoun. The word which is used in the place of noun is called pronoun. यानी संज्ञा के जगह पर या नाउन के जगह पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। इसीलिए हमने बोला था प्रोनाउन प्लेसिंग वर्ड है, यानी ये नाउन का जगह ले लेता है, नाउन के प्लेस पर आ जाता है, इसलिए हमने इसको प्लेसिंग वर्ड बोला था। तो नाउन के जगह पे जिसका भी प्रयोग किया जाएगा हम उसको प्रोनाउन बोलते हैं। अब प्रोनाउन क्या क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो प्रोनाउन के लिए हम लोग बोल सकते हैं ही, सी, इट, दिस, दैट, दीज, दोज, दे, यू, वी, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। यानी प्रोनाउन में आ जाएगा आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब क्या है? सब प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन को भी हम लोग डिटेल पढ़ेंगे आने वाले समयों में। अभी प्रोनाउन को तो आप पहचान लेंगे क्योंकि नाउन के जगह पे जो भी आता है वो होता है प्रोनाउन। अब हम जानेंगे एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव जो है इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं द वर्ड विच इज़ यूज टू क्वालिफाई सम नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। द वर्ड विच इज़ यूज टू क्वालिफाई सम नाउन्स और प्रोनाउंस इज कॉल्ड एडजेक्टिव। यानी वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए यूज किया जाता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं, यानी एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव क्या है? तो एडजेक्टिव का काम है नाउन का और प्रोनाउन का विशेषता बताना, यानी नाउन और प्रोनाउन में कुछ और जोड़ने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक पेन है तो ये नाउन है। अब इस पेन में कुछ जोड़ने का अगर काम किया जाए, कहा जाए कि ये पेन नीला, यह पेन जो है ब्लू है, तो ब्लू है तो ये जो ब्लू बताने का काम कर रहा है ये कौन कर रहा है? ये एडजेक्टिव करेगा, यानी ये पेन को और ख़ास बना रहा है और इसके बारे में बोल रहा है कि पेन ब्लू है। तो एडजेक्टिव का काम है और बढ़ा चढ़ा कर कहना। जैसे वह रामू है तो ये सिंपल हो गया, कहेंगे कि वह लड़का रामू है जो बहुत चालाक है। तो इसमें हमने कुछ जोड़ दिया, जोड़कर खास बना दिया। तो जोड़कर खास बनाया, जो चालाक हमने जोड़ दिया, ये क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव के लिए आप बोल सकते हैं द वर्ड विच इज़ यूज टू क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। यानी कि जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे कि हो गया हैप्पी, सैड, अगली, ब्यूटीफुल, ये सब क्या है? ये सब एडजेक्टिव है। जितना भी कलर्स का नाम है वो भी एडजेक्टिव है। जैसे कि हमने बोला ब्लू, वाइट, रेड, ब्लैक, ये सब भी एडजेक्टिव होगा। 1, 2, 3, 4 भी अगर हम बोल देंगे तो भी ये एडजेक्टिव होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बोल देंगे तो भी एडजेक्टिव होगा। जैसे कहेंगे कि आई हैव ए पेन, तो आई हैव ए पेन बोलेंगे तो एक पेन है, तो इसका मतलब एक भी यहाँ क्या है? एडजेक्टिव है। आई हैव 1 पेन कहेंगे तो 1 यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव वह वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। इसको भी हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। इसके बाद आता है वर्ब। वर्ब क्या है? तो वर्ब के लिए हम बोल सकते हैं कि एक्शन शोइंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। एक्शन शोइंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, या ऐसे बोल सकते हैं द वर्ड विच इज यूज टू शो एक्शन। द वर्ड विच इज यूज टू शो एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। यानी वर्ब क्या करता है? किसी काम के करने को बताता है। यानी किसी भी काम को दिखलाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं वर्ब। तो काम को दिखाने वाले शब्द कौन होते हैं? जैसे कहते हैं प्ले, ईट, सिट, स्टैंड, गो, रीड, ये सब क्या है? ये सब एक्शन दिखाता है, ये सब काम को दिखाने वाले शब्द हैं। तो इनको हम कहेंगे कि ये वर्ब हैं। यानी कोई भी वर्ड जिससे पता चले कोई काम किया जा रहा है या कोई काम हो रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये वर्ब है। यानी वर्ब एक्शन दिखाने का काम करता है। तो वर्ब को भी हम लोग डिटेल जानेंगे आने वाले समय में। तो इसके लिए अगले वीडियो में हम लोग वर्ब का पूरा डिटेल जानेंगे इसके टाइप के साथ। अब चांस आता है एडवर्ब का, तो जानिए एडवर्ब क्या है।
तो एडवर्ब जो है इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं द वर्ड विच क्वालिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। फिर से एक बार बोल देता हूँ, द वर्ड विच क्वालिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। यानी एडवर्ब वो होता है जो तीन का विशेषता बताता है, वर्ब का भी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव का भी विशेषता बताता है और एडवर्ब का, खुद एडवर्ब का भी विशेषता बताता है। तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये एडवर्ब है। अब एडवर्ब का हम यूज कब करते हैं और एडवर्ब का एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे कहते हैं राम दौड़ता है, तो राम दौड़ता है एक सेंटेंस हो गया। इसमें कहेंगे राम धीरे धीरे दौड़ता है, तो धीरे धीरे दौड़ता है कहेंगे तो क्या होगा? इसमें दौड़ने का विशेषता जो है वो बता रहा है धीरे धीरे। या कहते हैं राम तेज़ी से दौड़ता है, तो दौड़ने का विशेषता जो है तेज़ी से बता रहा है। तो ये जो स्लोली एंड फास्ट होगा ये होगा एडवर्ब। तो एडवर्ब का एग्जाम्पल होगा किसी भी जब हम लोग किसी वर्ब में एल वाई लगाते हैं तो वो एडवर्ब बनता है। जैसे स्लो, स्लोली, फास्ट, हैप्पीली, ये सब क्या हो गया? ये सब एडवर्ब हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने जान लिया एडवर्ब क्या है, और एडवर्ब जो है इसको भी हम डिटेल अगले क्लास में जानेंगे। तो एडवर्ब भी आगे हम लोग टाइप के साथ पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम एडवर्ब को सिर्फ इंट्रोडक्शन तक ही रहने देते हैं। अब आता है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन क्या है? तो प्रीपोजिशन के लिए हम लोग बोल सकते हैं द वर्ड विच इज़ यूज्ड टू शो रिलेशन with noun or pronoun to the subject is called preposition। एक बार फिर से सुनिए, the word which is used to show relation with noun or pronoun to the subject is called preposition। यानी वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सब्जेक्ट से बताता है उसको हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या करता है? रिलेशन बताने का काम करता है। प्रीपोजिशन क्या करता है? रिलेशन बताने का काम करता है। जैसे हम कहते हैं देयर इज़ ए पेन ऑन द टेबल, देयर इज़ ए पेन ऑन द टेबल। इसका मतलब पेन जो है वो टेबल पे रखा हुआ है, टेबल से रिलेशन पेन का है। तो टेबल और पेन का जो रिलेशन बताने वाला वर्ड है वो हो गया ऑन, और ये क्या हो गया? ये हो गया प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के लिए हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं इन, ऑन, एट, अबव, अंडर, बिहाइंड। ये सब क्या है? ये सब प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन को भी डिटेल में हम लोग आने वाले समय में पढ़ेंगे। अभी जानते हैं कंजंक्शन। तो कंजंक्शन क्या होता है? तो कंजंक्शन को हमने कहा था कि ये कंजंक्शन जो है ज्वाइनिंग वर्ड्स है या फिर कनेक्टिंग वर्ड्स है। तो कंजंक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो कहेंगे द वर्ड विच इज़ यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस इज कॉल्ड कंजंक्शन। या ऐसे कर सकते हैं the word which is used to join two or more than two words or sentences is called conjunction। ये ज़्यादा अच्छा होगा। यानी कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। इसीलिए हमने बोला था ज्वाइनिंग वर्ड्स या कनेक्टिंग वर्ड्स। तो कंजंक्शन को याद रखेंगे आप लोग, ज्वाइनिंग वर्ड्स या कनेक्टिंग वर्ड्स है। तो अब कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो दो या दो से अधिक वर्ड्स को या फिर सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं? जैसे आप बोलते हैं राम एंड श्याम आर प्रेजेंट। तो राम एंड श्याम आर प्रेजेंट में क्या करते हैं? एंड से राम और श्याम को जोड़ते हैं। तो एंड, बट, वाइल, सो, देयरफॉर, ये सब क्या हो गया? ये सब कंजंक्शन है, क्योंकि ये ज्वाइन करने का काम करते हैं दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को। तो हम इनको बोलेंगे कि ये कंजंक्शन है। अब जान लेते हैं इंटरजेक्शन को। इंटरजेक्शन क्या होता है? क्योंकि कंजंक्शन को डिटेल हम लोग आने वाले वीडियो में जानने वाले हैं। इंटरजेक्शन, इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग बोलेंगे द वर्ड विच शोज सडन फीलिंग और इमोशन। द वर्ड विच शोज सडन फीलिंग और इमोशन इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। यानी इंटरजेक्शन ऐसा वर्ड होता है जो अचानक के फीलिंग्स और इमोशंस को दिखाता है। यानी हमारे भावों या विचारों को दिखाने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे कि बहुत बार हम लोग बोलते समय कुछ ऐसा वर्ड बोलते हैं जो हमारे मन के
विचार होते हैं, हमारे मन के भाव होते हैं। तो भावों को दिखाने के लिए हम लोग जो वर्ड्स निकालते हैं उसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। जैसे कहते हैं हे, फाई फाई, टू टू। तो इस तरह का जब वर्ड बोलेंगे तो ये वर्ड जो होगा वो ये हो गया इंटरजेक्शन। जैसे कॉल आता है किसी का, कॉल आते ही चाहे वो पढ़ा लिखा आदमी हो या अनपढ़ आदमी हो, फ़ोन उठाता है और फ़ोन उठाने के बाद तुरंत बोलता है हेलो। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो भी हेलो बोलते हैं, और जो अनपढ़ लोग होते हैं वो भी हेलो बोलते हैं। मैंने तो बहुत बार देखा है, किसी किसी का फ़ोन आता है तो फ़ोन उठाने पर बोलता है हिलो हिलो, यानी कि वो जो कॉल किया है उसको हिलने के लिए बोलता है हिलो। तो ये सब जो वर्ड्स हैं, ये हम लोगों का जो वर्ड होते हैं ये इंटरजेक्शन होते हैं। अब इंटरजेक्शन के बाद हम लोग ज़रा जान लेते हैं आर्टिकल को, क्योंकि 9 नंबर जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है आर्टिकल। तो आर्टिकल को मैंने शुरू में ही बता दिया, ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं। तो यही है ए एन और द, और ये आर्टिकल को भी हम लोग डिटेल में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ही पढ़ेंगे। तो ये हमने जान लिया पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है 9 टाइप के होते हैं, और इन 9 टाइप को हमने जाना। अब इस 9 टाइप्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद करने के लिए एक ट्रिक भी है, और ये ट्रिक है पापा विंका। पापा विंका। तो पापा विंका ट्रिक जो कि आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर, पापा विंका। पापा विंका से आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे टाइप को बता सकते हैं। याद रखिएगा पापा विंका, PAPAVINCA, पापा विंका। तो क्या है पापा विंका का फुल फॉर्म जान लेते हैं। सबसे पहले पी से है प्रोनाउन, ए से है एडजेक्टिव, फिर पी से है प्रीपोजिशन, और फिर ए से है एडवर्ब। तो पापा हो गया, पी से प्रोनाउन, एड से एडजेक्टिव, पी से प्रीपोजिशन और ए से एडवर्ब। पापा का काम खत्म। अब विंका जानते हैं, तो वी से हो गया वर्ब, आई से हो गया इंटरजेक्शन, एन से हो गया नाउन, सी से हो गया कंजंक्शन, और ए से हो गया आर्टिकल। एक बार फिर से विंका आपको मैं बता देता हूँ। वी से वर्ब, आई से इंटरजेक्शन, एन से नाउन, सी से कंजंक्शन और ए से आर्टिकल। तो ये हो गया पापा विंका। पापा विंका से आप 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप को याद रख सकते हैं, और जब भी ज़रूरत होगा आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के 9 काइंड्स, और उसको हमने शॉर्टकट भी जान लिया, और शॉर्टकट जानने के बाद हमने उसको एक बार रिवाइज भी कर लिया। अब मैं एक कोटेशन आप लोगों को बोल देना चाहता हूँ, क्योंकि अगले क्लास में हम लोगों को इसका प्रैक्टिस सेट जानना है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करना है। तो इससे पहले कि हम लोग रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, एक जान लीजिए कोटेशन। कितनी आसान थी ज़िंदगी तेरी राहें, कितनी आसान थी ज़िंदगी तेरी राहें, मुश्किलें हम खुद ही खरीदते हैं। कितनी आसान थी ज़िंदगी तेरी राहें, मुश्किलें हम खुद ही खरीदते हैं। और कुछ मिल जाए तो अच्छा होता, और कुछ मिल जाए तो अच्छा होता, बहुत पा लेने पर भी यही सोचते हैं, बहुत पा लेने पर भी यही सोचते हैं। तो इसी बात के साथ आज का ये क्लास जो है यहीं पे मैं समाप्त करना चाहता हूँ। और एक बात तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा लोग, ज्ञान जो है बांटने से बढ़ता है। तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा लोग, ताकि जो भी व्यक्ति इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश समझना चाहते हैं, उनको एकदम आसान से आसान भाषा में इंग्लिश की जानकारी मिल सके। और आज मैं इतना ही कहकर इस क्लास को समाप्त करता हूँ। तो वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा लोग। और फिर से अगले वीडियो के लिए अगले संडे को बने रहिएगा। इसी TNERC चैनल पर आपको वीडियो मिलेगी। और अगला वीडियो जो आप लोग पढ़ेंगे, अगले वीडियो में जो आप लोग जानेंगे वो होगा नाउन। तो नाउन को हम लोग बिल्कुल डिटेल, शॉर्टकट और ट्रिक के माध्यम से अगले वीडियो में जानने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप TNERC के साथ जुड़े हैं, और आशा मैं करता हूं कि आप TNERC के साथ जुड़े रहेंगे और प्रतिदिन नए नए जानकारियों को हासिल करते रहेंगे। मैं बीच बीच में भी कुछ वीडियो को देने का कोशिश करूंगा। तो अगले वीडियो तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और साथ ही साथ अगर आपकी इच्छा हो, अगर आपको लगता है कि इस चैनल से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप इस TNERC चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि ये चैनल आपका है और इस चैनल को बढ़ाने का काम आप ही को करना है। इस चैनल पर लाइव सेशन तभी शुरू हो सकता है जब 1000 या 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे।
तो 1000 या 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर करवाने का काम आप ही लोगों को करना है, क्योंकि ये चैनल आपका है और आप ही लोगों को इस चैनल को आगे बढ़ाना है। मेरा काम सिर्फ इतना होगा कि मैं नए नए जानकारियों को आपके सामने लाता रहूँगा, चाहे वह स्पोकन हो, इंग्लिश राइटिंग हो या फिर इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को मैं आपको सिखाने का हर संभव प्रयास करूँगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।